का पेपर दिया तो उसमें सिलेक्शन। तो बच्चा आज के टाइम में पूछता है सर कि क्या करें कि जिसके वजह से एमटीएस में सिलेक्शन हो जाए, सीएचएसएल में सिलेक्शन हो जाए, सीजीएल में सिलेक्शन हो जाए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अपने आप को 6 महीने है ना कहीं पर यूं समझ लो कि कैद कर लो अपने विचारों में, अपने को किसी कमरे में कैद कर लो, किसी लाइब्रेरी में कैद कर लो, कहीं पर भी, और शांति से अच्छे मन से किसी भी तरीके से सिलेक्शन करो ताकि आपका सिलेक्शन कोई रोक ना पाए। सिलेक्शन करो इन द सेंस कि आप अपने कंटेंट को डिसाइड कर लो कि मुझे ये पढ़ना है और उसको बार बार रिवाइज करते चलो। मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम दिया करो। ये जो मॉक टेस्ट के स्पेशल शोज होते हैं मैं क्यों लेकर आता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि आज के लिए दो सरप्राइज है, सबसे दो न्यूज़ है। सबसे पहले तो एक ये रिजल्ट का न्यूज़ था और दूसरा कि आपके चैनल पर बहुत ही जल्द एक टॉपर आएंगे जिनका इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू कैसे होगा, उनका इस बार ऑल इंडिया रैंक जीएसओ में 1 है और नॉर्मल जो रैंक हो गया हमारा पूरे के पूरे सीजीएल में 2019 में अगर मैं बात करूं तो उनका ऑल इंडिया रैंक 13 होगा। गुरुकुल में जब हमने उनका सेशन कराया, जब वहां पर उनका सेमिनार हुआ, तो अधिकतर उनकी जो बातें निकल कर आ रही थी बार बार वो यही था कि मैंने मॉक नंबर ऑफ मॉक जो है वो सबसे ज़्यादा लगाए थे, जिसकी वजह से जो आज मेरा स्कोर है वो ऑल इंडिया रैंक 13 है। ठीक है भाई, तो इन चीज़ों पे फोकस किया करो आप लोग। जो है बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी बातें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि आपने हाल फिलहाल सिलेक्शन भी लिया है, आपको पता भी है तरीका क्या है पेपर को क्रैक करने का, ठीक है, आप समझते भी हैं कि आज के पैटर्न पर कैसे स्कोर किया जाता है। तो इसलिए जितनी भी बातें मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को 60 दिन 60 मैराथन में, एक एक वीडियो को तसल्ली से देखा करो। इसके अलावा जो भी छोटी मोटी स्ट्रैटेजीज की बात बताता हूँ, मैथ में स्कोर कैसे करोगे, लास्ट के 30 दिन के स्ट्रैटेजीज की क्या होंगे, ठीक है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे प्रैक्टिस करना है, जीएस की स्ट्रैटेजी क्या होगी, उन सभी बातों को तसल्ली से सुना करो और फॉलो किया करो, क्योंकि ये वही चीजें हैं जो आपको जो है अनसेलेक्टेड से सिलेक्शन की तरफ मूव करेंगे। क्योंकि मेरे पास न्यूमरस सिलेक्शंस हैं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको मैंने नहीं क्रैक किया, और हर बार मैं आपको सामने प्रूफ भी दिखाता हूँ, चाहे वो मेरा स्कोर कार्ड होता है, चाहे वो मेरा लिस्ट में नाम होता है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आपने अचीव किया उसमें छुपाने की क्या बात है, इससे तो बच्चों को और मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए आप लोग भी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो कि भाई मुझे भी जो है ऐसा बनना है, ऐसा करना है, ठीक। एक बार नॉर्मल तरीके से मैथ्स पढ़ लोगे, एक बार नॉर्मल तरीके से इंग्लिश पढ़ लोगे, अच्छे से एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट कर लोगे ना, तो उसके बाद धुआंधार प्रैक्टिस करना शुरू करना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरा तो काम है बहुत सारे टॉपर्स से मिलना, सुबह से लेकर शाम तक इतने टॉपर्स के फ़ोन आते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, और साथ में जब उनसे बातें भी होती हैं, हमारे डिस्कशंस भी होती हैं, चलिए आपने अपने पेपर के टाइम पर क्या किया था, आपने अपने पेपर के टाइम पर क्या किया था, तो जो एक बात कॉमन निकल कर आती है ना भाई मेरे, वो यही होती है कि मॉक टेस्ट, ठीक, सिलेबस कंप्लीट है, जैसे आपका सिलेबस 50-60% कंप्लीट हो जाता है, आप मॉक टेस्ट देना तुरंत शुरू कर दीजिए। क्योंकि मॉक टेस्ट ही ऐसा होता है जो आपके लेवल को काफ़ी ऊपर लेकर जाता है, जो आपकी प्रैक्टिस करवाता है, जो आपको ये बताता है कि भैया देखो तुम्हारा 58 मिनट हो गया है ना, और लास्ट के तुम्हारे 2 मिनट बचे हुए हैं, उसके बाद अगर तुमने, ठीक है, ये सोचने की कोशिश की कि तुम सवाल बना लोगे तो तुमसे बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। आप 11x4 कभी 44 नहीं करते, 11x4 आपके 42 आते हैं, ठीक है। साथ में आपको मॉक टेस्ट ये बात सिखाता है कि 100 सवालों को 60 मिनट के अंदर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, किन सवालों को छोड़ा जाता है, किन सवालों को अटेम्प्ट किया जाता है, हर एक बात आपके मॉक टेस्ट से पता चलती है। सोचिए कि जब आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप परसेंटेज के क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट पढ़ते हैं ना तो 60 मिनट में आप एसएससी के पूरे सिलेबस को राउंड अप लगा देते हैं, जिसमें मैथ के भी 25 सवाल कर लेते हैं, इंग्लिश के भी 25 कर लेते हैं, रीजनिंग के भी 25 कर लेते हैं, जीएस के भी 25 कर लेते हैं। तो इस वजह से अपने तैयारी के साथ साथ मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है।